है गाइस, मैं आज एक बार फिर से आपके सामने। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे टर्म के बारे में। तो गाइस, जिस तरीके से किसी भी ताले को खोलने के लिए एक की मतलब चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक ऐसे ही यदि आप प्रोग्रेस मतलब उन्नति जो होती है, प्रोग्रेस के डोर को अगर ओपन करना चाहते हैं तो आपको उस प्रोग्रेस डोर को ओपन करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो कह सकते हैं कि गाइस कि फॉर ओपनिंग द डोर ऑफ प्रोग्रेस अ की इज रिक्वायर्ड विच नेम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मतलब किसी भी उन्नति के दरवाजे को खोलने के लिए एक कुंजी की आवश्यकता होती है, और वह कुंजी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो गाइज, जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब आप अपने सफलता के द्वार खोल रहे होते हैं। ठीक है गाइज, तो जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी भी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठता, और वह कभी भी इस इंतज़ार में नहीं बैठता कि बिना कुछ किए उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो गाइज, जो जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति होता है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। वह अपने काम को हॉनेस्टी के साथ पूरा करता है, जिससे उससे सेटिस्फैक्शन और खुशी दोनों मिलती है। तो हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, वो अपनी गलतियां कभी भी दूसरों पर नहीं थोपता है, किसी दूसरों पर ब्लेम नहीं डालता है, बल्कि वह व्यक्ति क्या करेगा? अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है। कौन? जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। तो देखिए, इस दुनिया में जितने भी निगेटिव लोग हैं और जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जब उनके साथ कोई बुरा काम हो जाता है, कोई बुरा होता है, तब वे दूसरों पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं और अच्छा होने पर स्वयं क्रेडिट ले लेते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निगेटिव लोग होते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं जानते हैं? जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं, भाई गलती हम ही से हुई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन सपनों को जीतता भी है। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक भी कर देता है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। लेकिन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, वो बस शिकायत करते हैं और किसी कोने में बैठे हुए रोते नजर आते हैं, या गली मोहल्ले में टाइम पास करते हुए दिखते हैं। तो हम तभी इस देश का अच्छा नागरिक बन सकते हैं जब हम अपना बोझ स्वयं उठाने के लिए तैयार होते हैं। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है और हम उसे किसी दूसरे को, और वो दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को, और तीसरा ऐसे चौथे को सौंपता है, तो जो काम होता है ना, वो गाइज गोल गोल घूमने लगता है, गोल गोल बस घूमता है, और वो घूमता ही रहेगा, और न ही वह काम कभी पूरा हो पाएगा, और न ही वे लोग भी सफल हो पाएंगे जो क्या होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे के कंधों पर डालते रहते हैं। तो गाइज, यदि आप महान बनना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कीमत को समझे पहले। एक अच्छा इंसान कभी भी अपनी कामचोरी या निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता है, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने से बनता है। ठीक है गाइज, ये तो मतलब कहने का सेंस, अगर कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तब वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है वो अच्छा बनेगा। मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान एक कह सकते हैं कि ग्रेट, या कह सकते हैं बहुत ही महान बन सकता है, वह अपने निकम्मेपन और कामचोरी से नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सो गाइज, बी अवेयर एंड अटेंशन टू फॉलो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर. Okay, thanks for giving me precious time. And so guys, follow the responsibility term, and be aware towards the responsibility, and also motivate to everyone about responsibility for getting success in future. Okay, thank you, best of luck.